हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए देख लेते हैं बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चंस जिसका संबंध सामान्य विज्ञान से होगा। दोस्तों, सभी क्लासेस के लिए, सभी पेपर्स के लिए सामान्य विज्ञान अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि एलईडी, यह एलईडी जो होता है वह किस प्रकार की ऊर्जा को कैसे बदलता है, ये प्रश्न आपके सामने है और ये मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड अर्थात एलईडी वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है या प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, या यूँ कहें कि ऊष्मीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो है वह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आगे बढ़ते चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन का पहला आंसर था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा और प्रश्न को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। दोस्तों, प्रश्न है अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न है आपके सामने कि नेत्र गोलक के संकुचन के कारण एक दीर्घ दृष्टि युक्त नेत्र गोलक, तो कहता है नेत्र गोलक के संकुचन की वजह से एक जो दीर्घ दृष्टि युक्त नेत्र गोलक है, अर्थात कहने का मतलब कि नेत्र गोलक के जब संकुचन होगा तो संकुचन का मुख्य कारण जो दीर्घ दृष्टि दोष अर्थात दूरदृष्टि दोष होती है, वह नेत्र के केवल दूर की वस्तुओं को देख सकता है, जिसे अवतल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। उसके बाद है कि दूर की वस्तुओं को देख सकता है जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है, या फिर कहें कि निकट की वस्तुओं को देख सकता है जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित कर सकते हैं, या यूँ कहें कि ऑप्शन नंबर डी आपके सामने दिखाई दे रहा है कि निकट की वस्तुओं को देख सकता है जिसे उत्तल लेंस के प्रयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि दूर की वस्तुओं को देख सकता है जिसे उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब भी याद रहेगा कि नेत्र से क्वेश्चंस अगर आपके सामने पूछे एग्जाम्स में तो याद रखिएगा दूर में ऊ आता है, ऊ का मतलब उत्तल, और निकट में अ आता है, तो इसलिए मतलब अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह ट्रिक अगर याद रखिएगा तो उस समय आप क्लीन कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्त कि श्याम पट काला दिखता है क्योंकि। श्याम पट को काला दिखने का मुख्य कारण क्या है? वह किसी रंग का परावर्तन नहीं करता, वह हर एक रंग का परावर्तन करता है, वह काले रंग का अवशोषण करता है, वह काले रंग का परावर्तन करता है। रियल आंसर होगा कि वह किसी रंग का परावर्तन नहीं करता है, यानी कि सभी रंगों को अपने ओर अवशोषित कर लेता है। यही कारण है कि श्यामपट काला दिखाई देता है, या यूँ कहें कि किसी भी वस्तु के काला दिखाई देने का कारण भी यही होता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर अभी फिलहाल फास्ट टॉप 50 क्वेश्चंस सामान्य विज्ञान से रिलेटेड है। और दोस्तों, शाम को फिर से हम वीडियोस लाइव आते हैं, शाम को 8 बजे आप उस समय जुड़ सकते हैं। और आगे क्वेश्चंस है, शाम को जो है पेपर वाले क्वेश्चंस चलते हैं, जैसे कि क्वालिफाई पेपर हिंदी और इंग्लिश का। अगला क्वेश्चन है कि संस्पर्श लेंस यानी कि कॉन्टैक्ट लेंस यानी कि संस्पर्श लेंस यानी कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं? तो कॉन्टैक्ट लेंस अर्थात संस्पर्श लेंस निम्न से किसके द्वारा बनाए जाते हैं? पॉलीस्टायरीन के द्वारा, पॉलीविनाइल क्लोराइड के द्वारा, ल्यूसाइड के द्वारा, या टेफ्लॉन के द्वारा। कहने का मतलब हुआ कि कॉन्टैक्ट लेंस यानी कि संस्पर्श लेंस किसके द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कि संस्पर्श लेंस का निर्माण करने के लिए दोस्तों ल्यूसाइड का प्रयोग किया जाता है। ये सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन है बीपीएससी वाले एग्जामिनेशंस के लिए, इसलिए ध्यान से देखिएगा, प्रश्न को आप जया नहीं करिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? कहने का मतलब है कि यदि किसी ऐनक यानी कि शीशे का जिसमें आप फेस दिखते हैं उसके लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? तो 2 का जब हम लोग डिवाइडेड कर देंगे तो इसको 50 हो जाएगा। 1/f इसका रूल होता है, तो इस कंडीशन में आप लोग भाग दे सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 2 से भाग देंगे 100 में तो उनमें करीब 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न कहता है कि दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो दक्षिण में, पश्चिम में, पूर्व में यह नहीं दिख सकता। तो सही आंसर है कि दोपहर में जो सूर्य होगा एकदम टॉप लेवल पर होगा। कहने का मतलब कि वह जो है आपके सिर पर होगा, अर्थात उसमें किसी प्रकार की इंद्रधनुष बनने की संभावनाएं नहीं रहती है। यह नहीं देखा जा सकता है दोपहर 12 बजे के समय इंद्रधनुष का यदि निर्माण किसी भी प्रकार से हो जाता है। तो आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल।
सिग्नल। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्त, अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। तो प्रकाश की विकिरणों की क्या होती है कि वो कण के समान होती है, तरंग के समान होती है, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रकाश विकिरण जो होती है वह तरंग एवं कण दोनों के समान काम करती है। कहने का मतलब कि कुछ वैज्ञानिक जैसे कि न्यूटन ने कणिका संबंध कहा और हाइगेंस ने इसको तरंग कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम क्वेश्चन कहता है प्रकाश का शून्याकाश में वेग अनुमानतः होता है, अर्थात प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁸ प्रकाश। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर आपने भी चुना है तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, ये स्लो क्वेश्चंस नहीं है, बिल्कुल अधिकतम टॉप लेवल की ये क्वेश्चंस है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों का होना अधिक उपयुक्त होता है? तो इसका मुख्य कारण क्या है जिसके वजह से हमारे पास जो हमारे मनुष्य हैं हम लोग उसमें एक आंख नहीं 2 आंख बनाए गए होते हैं? इसका मुख्य कारण क्या है? 2 आंखों के कारण हम अंधेरे एवं हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं। 2 आंखों के कारण रंग आसानी से पहचाने जा सकते हैं। इसी कारण से मोज़ेक विजन का द्वारा मनुष्य देख सकता है। इस कारण से दूर एवं गहराई का एहसास होता है। तो बिल्कुल सही आंसर है कि अगर 2 आंखें हैं तो इस कारण से आपको दूरी और गहराई का एहसास हो जाती है। हालांकि इसके कोण पर भी निर्भर करता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यही आंसर लिया जाएगा। आगे प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है क्रिस्टल की रचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो क्रिस्टल की रचना अगर हम लोग को जानना है तो निम्न में से किसको हम लोग प्रयोग में लाएंगे? एक्स किरण का प्रयोग करेंगे, गामा किरण का प्रयोग करेंगे, अल्ट्रावायलेट किरण का प्रयोग करेंगे या दृश्य प्रकाश का प्रयोग करेंगे? तो प्रश्न है कि क्रिस्टल की रचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे? राइट आंसर है कि उसके लिए हम लोग दृश्य प्रकाश का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न आप लोग देखते चलिएगा। प्रश्न आपके सामने है कि जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है। फिर से देख लीजिए, जब लाल, नीले तथा हरे रंग का प्रकाश एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? क्या वह लाल होता है, क्या वह बैगनी होता है, क्या वह पीला होता है या सफ़ेद होता है? तो जब नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज यानी नीला और हरा मिल जाने से क्या बनेगा? राइट आंसर है कि यह सफ़ेद बन जाएगा, क्योंकि दोस्तों नीला जो होती है ना, नीला हा, याद रखेंगे नी ल और क्या हा, यानी कि नीला, लाल और हरा ये प्राथमिक वर्ण है। इसमें से किसी 2 को मिला दीजिएगा तो सफ़ेद का निर्माण हो जाता है। याद रखिएगा, इसको प्राथमिक वर्ण के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न कहता है कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। तो हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का विवर्तन है, प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है या प्रकाश का अपवर्तन है? राइट आंसर है कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देता है। इसके पीछे कारण मुख्यतः प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न कहता है कि माइक्रोस्कोप के लेंस में निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे? एक बार फिर से थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं और उसके बाद देखिएगा ध्यान से। प्रश्न कहता है दोस्तों कि माइक्रोस्कोप के लेंस में निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे? अवतल का, उन्नतोदार का, अवतल उन्नतोदार का और फिर समतल लेंस का। सही आंसर हो जाएगा कि माइक्रोस्कोप के लेंस में जो है दोस्तों उन्नतोदर का हम लोग प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चंस बढ़ते चलते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है कि अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? प्रश्न है कि अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनाया जाता है? तो दोस्तों सीधा तथा आभासी बनता है, सीधा तथा वास्तविक बनता है, उल्टा तथा वास्तविक बनता है, उल्टा तथा आभासी बनता है। तो हमारे नेत्र पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो सही आंसर है कि यह तो उल्टा बनता है। तो ऑप्शन से देख लीजिए, यह उल्टा एवं वास्तविक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनती है और उसको नेत्र के द्वारा, नेत्र जो हमारे जो होता है उसमें वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन हमारे मस्तिष्क में जो शंकु और छड़ होती है जुड़ी रहती है वो जो है बाद में चलकर इसको सीधा करके दिखाती है। आगे बढ़ते चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है, प्रश्न है आपके सामने कि जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें साफ दिखाई देने लगती है। इसका मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रश्न है कि जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश से अंधेरे कमरे से प्रवेश करता है तो कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण क्या है? ऑप्शन है आपके सामने कि लेंस के व्यास व फोकस दूरी में परिवर्तन के कारण, पुतली की आकार में परिवर्तन के कारण, रोडसिन की विरंजन एवं पुनः विरचन के होने के कारण, या आंखों के अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होने के कारण से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंखों का अंधेरों के प्रति कुछ समय में अनुकूलित हो जाता है। यही कारण है कि कुछ देर के बाद हमें स्पष्ट दिखाई देती है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न को देख लीजिए। बहुत मस्त, सभी क्वेश्चंस बहुत एक से बढ़कर एक उम्दा क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं। रमन इफेक्ट के प्रयोग से यह विकसित किया गया। तो रमन इफेक्ट की प्रयोग से निम्नलिखित में से किसको विकसित किया गया है? अंतरिक्षयान का, धूप के चश्मे का, अणुबम का, या गुप्तचर जांच यंत्र का। तो रमन इफेक्ट की वजह से निम्नलिखित में से किसको? तो सही आंसर है कि रमन इफेक्ट के प्रयोग से हम लोग धूप के चश्मे का जो है निर्माण कर पाए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक नहीं है? तो याद रखेंगे नीला, लाल और हरा, ये तीन को छांट दीजिए। नीला, लाल, तो यहाँ पर निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? एक तो काला भी दिया है, तो प्राथमिक रंग के रूप में किसी भी प्रकार से हम लोग काला का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार उसको चुने हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब अधिक ऊंचाई पर वायुमान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखता है। प्रश्न है कि जब अधिक ऊंचाई पर वायुमान से आकाश को देखा जाता है तो वह कैसा दिखाई देता है? काला, नीला, सफ़ेद या फिर लाल? राइट आंसर हो जाएगा ये काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? प्रश्न है कि अगर किसी वस्तु, फिर से देखेंगे, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पड़ता है तो उसकी छाया हमें कैसे बनती हुई प्रतीत होती है? फोकस एवं पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के मध्य, फोकस एवं सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य, यह अनगिनत बनेगी। उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह अनगिनत बनेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वह काल्पनिक रेखा जो प्रकाश एवं ध्रुव से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है। प्रश्न है कि वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं ध्रुव से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है? प्रिंसिपल अक्ष कहलाती है, फोकल लेंस कहलाती है, या एपर्चर कहलाती है, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा कि इसको हम लोग प्रिंसिपल अक्ष यानी कि प्रधान अक्ष के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न अगला है 21 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से किस रंग की सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य है? तो निम्न में से कौन सी इस रंग है जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? पीला, हरा, नीला या लाल? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि सफ़ेद पर्दे पर छाया बनती है। तो सफ़ेद पर्दे पर छाया कैसी बनती है? वास्तविक और नुकीली, वास्तविक और बड़ी, वर्चुअल और नुकीली, या वर्चुअल और बड़ी बनती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि सफ़ेद पर्दे पर छाया जो है वास्तविक और नुकीली बनती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? सही आंसर है कि दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसे हजामती दर्पण के नाम से हम सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है, देखिएगा कि पढ़ने में काम आने वाली ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? प्रश्न है कि पढ़ने के काम में आने वाली ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? उत्तल से, अवतल से, साधारण से, या दोनों ही प्रकार के? तो ऑप्शन नंबर बी और ए जो अंतिम नंबर दिया गया है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह जो है पढ़ने वाला जो लेंस होता है वह उत्तल लेंस से बना होता है। इसी कारण है कि उत्तल लेंस को पाठक लेंस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? तो प्रकाश के 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, या रंगों का जो है अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो याद रखेंगे प्रकाश के 7 रंग होते हैं, इसको देखने के लिए प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाता है और इसको न्यूटन ने खोजा था। आगे प्रश्न देख लीजिएगा।
प्रश्न है दोस्त कि दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला कौन है? तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला वह बैगनी रंग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, देख लीजिएगा। सबसे कम वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर बैगनी हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 28 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश को नली से कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके, तांबे के तार को गर्म करके, परमाणु को उत्तेजित करके, या फिर अणुओं को जो है दोलित करके? तो सही आंसर है कि श्वेत प्रकाश को नली में हम लोग कैसे जो है प्रकाश पैदा करते हैं? तो तंतु को, फिलामेंट को गर्म करके विद्युत धारा से। आगे क्वेश्चन है 29 नंबर, देख लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब अगर देखना है तो एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? व्यक्ति की ऊंचाई के आधी, व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4 या उपयुक्त में से कोई नहीं। मुझे लगता है कि यह व्यक्ति के ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था। 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 30वां प्रश्न है कि वैज्ञानिकों ने हाल में की गई सहायता से विश्व की सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है। तो वैज्ञानिकों ने हाल ही में ही की गई सहायता से विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है। ग्रेफिन, टंगस्टन, क्रोमियम या ग्रेफाइट? तो सही आंसर है इसको ग्रेफिन या ग्राफीन के नाम से हम लोग जानेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि जब काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहे वायुमान से प्रकाश को देखा जाता है तो ये बार ये सेकंड बार रिपीट हो गया है, सॉरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हरे कांच की प्लेट लाल रंग के प्रकाश में दिखाई देगा। प्रश्न है बहुत बढ़िया, हरे कांच की प्लेट लाल रंग के प्रकाश में कैसे दिखाई पड़ता है? यह लाल दिखाई देगा, या फिर यह काली, या यह हरी, या फिर नीली दिखाई देगी? तो दोस्तों हरे प्रकाश में जो अगर लाल रंग को देखते हैं ना तो उस कंडीशंस में यह काली दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर था। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि यदि लाल रंग के किसी फूल के ऊपर एक वर्णीय हरा प्रकाश पड़ता है तो वह फूल दिखाई देता है। प्रश्न है कि यदि लाल रंग के किसी फूल के ऊपर एक वर्णीय हरा प्रकाश पड़ता है तो वह फूल कैसा दिखाई देता है? वह लाल रंग का दिखाई देगा, हरे रंग का, काले रंग का, या पीले रंग का? सही आंसर है कि दोस्तों वह काले रंग का दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण का द्योतक है प्रकाश गति का, ध्वनि के वेग का, प्रकाश तरंग दैर्ध्य का, या एक स्थिरांक के बारे में बताता है? तो सही आंसर है कि दोस्तों आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण में जो है प्रकाश की गति का निर्धारण किया गया होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन है जो एक कथन है और वह सत्य है? ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, या रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है? सही आंसर आप लोग चुन चुके होंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कि सबसे अधिक वेग जो है प्रकाश का वेग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि वे कौन से मूल वर्ण है जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? प्रश्न है कि वे कौन से मूल वर्ण है जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रदर्शित होते हैं? लाल, पीला, हरा, लाल, हरा, नीला, तो नीला देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक वर्ण की वजह से हमें रंगीन टीवी पर चित्र नजर आती है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है कि एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों का मिश्रण से रंग बनता है। ये रंग निम्नलिखित में से कौन है? तो एक बार देखिए, लाल, नीला और क्या हरा कहाँ है? ये वाला ऑप्शन नंबर ए एक बार फिर से सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि निम्न तरंगों में विषम रंग को पहचानिए। हरा, भूरा, तो लाल देख लेंगे, लाल, हरा और पीला, इनको छोड़ करके भूरा जो हो जाएगा इसका सही आंसर है, क्योंकि ये भी एक प्राथमिक वर्ण के रूप में ही आते हैं, लेकिन ये वाला नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है लगभग, तो सूर्य से प्रकाश जो है पृथ्वी पर हमारे कितने देर में पहुंचता है? तो देखेंगे 5 सेकंड में, 0.5 सेकंड में, 50 सेकंड में, या फिर 500 सेकंड में। राइट आंसर है कि लगभग सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है लगभग 500 सेकंड इसको कहेंगे,
याद रखिएगा, घबराइएगा नहीं, लगभग 500 सेकेंड इसको आंसर जो ऑप्शंस के अनुसार हम लोग चलेंगे वो सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शंस को ध्यान में रखा जाता है क्योंकि उचित एक्यूरेट जब आंकड़े नहीं दिए गए होते हैं दोस्त, तो उस समय जो होता है कि अप्रॉक्स से हम लोग आंसर चुनते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगभग समय लगता है, तो उसी को हम लोग देखिएगा 8 6 48 यानी कि लगभग 500 बोला गया था ना, लगभग 8 मिनट इसी का सही आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसे सेकंड्स में पूछ दिया जाए तो लगभग में वो आंसर हो जाएगा। प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न कहता है दोस्त कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य के किरणों के निम्न घटकों में से किसके कारण होता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण से, यानी कि यूवी के वजह से। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन एक अपरिवर्तित रहता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसकी आवृत्ति में किसी भी प्रकार की बदलाव नहीं आती है। दोस्तों इस सेट से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस 100% 1 से 2 जरूर मिल जाएंगे और एक एक नंबर की इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंस है। किसी तारे का रंग दर्शाता है, तो किसी तारे का रंग उसकी क्या दर्शाता है? तो दोस्तों किसी तारे का रंग जो होती है उसके ताप के वजह से होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि रेटिना अपवृद्धि है, तो रेटिना अपवृद्धि क्या है? अगर मस्तिष्क पक्ष की या फिर मध्य मस्तिष्क की, उन्मस्तिष्क की या फोन्स वडोलाई की। तो देखेंगे कि रेटिना अपवृद्धि है, तो रेटिना अपवृद्धि का मुख्य कारण है ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे, अग्र मस्तिष्क पक्ष की याद रखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? सही आंसर है इसका जो है दृष्टिपटल, रेटिना। सबसे आसान क्वेश्चन इस सेट का था। आगे प्रश्न कहता है कि मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा? इसको रिपीट कर लिया गया। आगे क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है और सीधा होता है, वह वस्तु के बराबर होता है पर उल्टा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है पर उल्टा होता है, वह वस्तु के बराबर होता है लेकिन सीधा होता है, लेकिन उल्टा वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। वह वस्तु से छोटा और क्या होता है, उल्टा होता है, लेकिन बाद में इसको जो है बराबर करके देखा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि आंख के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं? आंख का वो कौन सा भाग है? देखिएगा, आंख के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाया जाता है? तो याद रखेंगे लेंस, कॉर्निया, आइरिस या दृष्टिपटल। तो याद रखिएगा अंध बिंदु जो है दृष्टिपटल, ऑप्शन नंबर बी इसका, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अंध बिंदु में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। अंतिम नंबर क्वेश्चन देख लेंगे दोस्त, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो पर अगर आ रहे होंगे, हमारे चैनल पर आ रहे होंगे, तो आप हमें अपने ज़िला का नाम ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। कुछ ना कुछ ज़रूर अपने कमेंट्स में लिखिएगा, आपको किन चीज़ों की आवश्यकता है, आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, आप कहाँ से हैं, आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं और क्या मतलब प्रिपरेशन है आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए, कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिएगा। मानव आँख दृश्य प्रकाश की जिस तरंग के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है, तो याद रखेंगे हमारा जो मानव आँख है वह कौन से वर्ण के लिए ज़्यादा सुग्राही होती है? तो देख लेंगे क्या 5500 एंगस्ट्रम के लिए, या 6050 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार यानी 6050 के लिए, या 4500 एंगस्ट्रम के लिए, या 7500 AM के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा कि मानो दो आँख सबसे ज़्यादा जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वग्राही होती है वह 5500 एंगस्ट्रम इसमें से दिए गए में से सही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर शाम के समय। शुक्रिया, जय हिंद।